फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया और आते ही आपने मोशन में एडमिशन लिया था। मैंने मोशन को देखा था जी मोशन ज्वाइन किया यहाँ करके। जी। आपका यहाँ पे कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस मोशन के साथ में जब आपने तैयारी की, पढ़ाई की? तो सर ने सबसे पहले एक बात बोली कि आप जिस सिस्टम को आपने चूज़ किया है जी आप उस पर भरोसा कीजिए। जी जब तैयारी के दौरान तो मेरे पास कोई रिश्तेदार वगैरह कोई हालचाल पूछने के लिए भी कोई कॉल वगैरह नहीं करते थे। कि जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं ज़िंदगी में मेहनत करने के बाद, तो आप सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी नहीं बदलते बल्कि आसपास के लोगों की ज़िंदगियों को भी टच करते हैं। कभी आप उनको एज अ गाइड बात करते हैं और कभी सामने से भी आपको वो इज्जत दी जाती है। हेलो नमस्कार, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। मैं हूं मनीषा झालान और मेरे साथ आज एक मोशनाइट है, सुमित है मेरे साथ में। 2023 में उनका नीट में बहुत अच्छा रैंक आया था और वो आपको बताएंगे रैंक क्या था, किस मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं, उनकी अभी तक की 1 साल की कैसी जर्नी रही मेडिकल कॉलेज में। तो सबसे पहले सुमित, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, मुझे मौका देने के लिए। अच्छा सुमित, थोड़े दिनों पहले ही यहाँ पे नव्या भी आई थी। Yes, उनका भी 1 साल लगभग कंप्लीट हो गया है, उनकी जर्नी हमने जानी। आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से हैं आप, घर में परिवार में कौन कौन है और बचपन में कैसे थे आप पढ़ाई में? मैम मेरे सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रामपुर का हूँ। ओके। और मेरे घर में मेरे 2 भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं, और मम्मी पापा और दादी हैं और चाचा हैं हमारे। हाँ। और मेरे पिताजी एक किसान हैं, कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है जी मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं बिलोंग करता हूँ। जी मैंने मोशन को देखा था, जी मोशन ज्वाइन किया यहाँ करके जी और मोशन में मैंने एक साल ही तैयारी की थी। जी जब मैं यहाँ तैयारी करने के लिए आया तो सबके हर स्टूडेंट के मन में होता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा कैसे। फिर यहाँ पर मैंने देखा फैकल्टी के बारे में, मुझे पता भी लगा था। फिर जब पढ़ा मैंने तो सर ने सबसे पहले एक बात बोली कि आप जिस सिस्टम को आपने चूज़ किया है जी आप उस पर भरोसा कीजिए जी और उसको फॉलो करते हुए पढ़िए। डे 1 से लेकर के डे लास्ट तक जी। आपको कंसिस्टेंसी मेहनत करनी होगी ओके और बिल्कुल इस तरीके से भरोसा करना है कि आप बिल्कुल अंधभक्त बन जाइए ओके सिस्टम के। और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला। ओके मेरा नीट में स्कोर 625 था ओके और मेरी ऑल इंडिया रैंक 15,918 रैंक थी ओके मैम। ओके और प्रेजेंट में कॉलेज मेरा ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश में है। ओके और अभी फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होने वाला है, अगस्त जी। में प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। ओके यस। ओके। अच्छा सुमित, ये तो हुई आपकी अभी तक की जर्नी की बात। जब आप कोटा आए थे, आप कितने साल आपने प्रिपरेशन किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया और आते ही आपने मोशन में एडमिशन लिया था, वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं 2020 में 12th पास आउट हुआ था। Okay. और फिर मैंने हिंदी मीडियम से ही हूँ मैं ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि पहले तैयारी यहाँ पर कोई लोकल कोचिंग में कर लें, तो मैं मुरादाबाद में कोई लोकल कोचिंग में पढ़ता था। ठीक है। ताकि मेरी थोड़ा सा जो सिलेबस है उसको देख लें, क्या क्या Okay. नीट में आप पूछा जाता है। ओके उसके बाद फिर मैं कोटा आया। फिर 21 में मैंने मेरा एग्ज़ाम दिया था। 21 में मेरा 306 मार्क्स आया था। ओके फिर उसके बाद में मैंने मोशन में यहाँ पर मोशन में एडमिशन लिया। 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लिया था। जी फर्स्ट ईयर में तो मैंने वैसे किसी और कॉलेज में ले लिया, कोचिंग में एडमिशन लिया था। ठीक है। तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया मैं। फिर मैं 22 में एग्ज़ाम दिया, मेरा 512 मार्क्स था। ओके फिर भी इतना कैटेगरी जनरल था तो नहीं हो पाया। फिर मोशन में मैंने 1 ईयर प्रोग्राम लिया, जे स्टार बैच में पढ़ा था मैम। जी फिर मेरा जो 23 का स्कोर था 625 मेरा आ गया। फाइनली मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो चुका है। ओके। हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट रहे हैं, आगे भी इसके बारे में पूछेंगे। आपने बताया आपके फादर किसान हैं। यस मैम। तो घर में आप जाहिर सी बात है पहले डॉक्टर बने, है ना? Yes, पूरे ma'am, बिल्कुल। परिवार में। Yes. तो कैसा माहौल था जब रिजल्ट आया, इतना अच्छा रैंक भी आया, मार्क्स भी आई, वो कैसा था? मतलब फैमिली में कैसा माहौल था उस वक्त? मैम यूपी में। जिस दिन मैं एग्ज़ाम दिया था 7 मई 2023 को हमारा एग्ज़ाम था। जी तो उसके शाम को आकर के 12 मेरा राजस्थान में सेंटर था। जी आकर के मैं एक स्कोर कैलकुलेट किया रात में करीब 10-12 बजे के आसपास। आंसर की आ चुकी थी, मोशन की आंसर की से मैंने कैलकुलेट किया था स्कोर और मेरा 625 मार्क्स एग्जैक्ट बन रहा था। और फाइनल जब आंसर की आई
तब भी मेरा स्कोर 625 ही रहा था। और फिर जब मैंने स्कोर कैलकुलेट करके, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी कि मतलब पता नहीं, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस खुशी को, कैसे एक्सप्रेस करूँ, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है वो बोलने के लिए। फिर सुबह को मैंने अपने फादर को कॉल किया कि पापा इस बार हो गया है। तो पापा भी बहुत खुश थे घर में। पापा बोले ठीक है, खाना पीना खाओ, जो भी है आराम से आना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो बता देना तुरंत, हम लेकिन आप आराम से आओ, कोई जल्दबाजी मत करना। फिर जब मैं घर गया, फिर जब रिजल्ट आया था हमारा जून में, करीब 13 जून के आसपास हमारा रिजल्ट आया था। तो उस शाम को रिजल्ट आया था, दूसरे दिन घर पे ही थे तब? हाँ, उस समय मैं घर पे था। क्या माहौल था? माहौल मैम जब रिजल्ट आया था तो बहुत, मैं उस खुशी को कैसे बयां करूँ ये वो बता ही नहीं सकता था। पापा घर में सब काफ़ी खुश थे, मम्मी भाई। और दूसरे दिन को शाम को हमने पटाखे फोड़े थे मैम। दीपावली मनाई थी मैंने उस बार पहले अपनी लाइफ में, अच्छे से दीपावली मनाई थी। बनता ही था। यस मैम। और बहुत ही मतलब एक प्लेजेंट सा माहौल था, रिश्तेदार भी खूब इम्पोर्टेंस मिल रही होगी तब से अब तक। पहले जब तैयारी के दौरान तो मेरे पास कोई रिश्तेदार वगैरह, कोई हालचाल पूछने के लिए भी कोई कॉल वगैरह नहीं करते थे। जब रिजल्ट वगैरह आ गया तो पता लगा था कि, तो मतलब मेरे गांव से लेकर के आसपास के क्षेत्र में भी मैं पहला स्टूडेंट हूँ जो नीट क्रैक किया, जो डॉक्टर बनने वाला है। अभी प्रेजेंट में काफ़ी बच्चे आए भी हैं तैयारी करने के लिए कोटा। जी। तो आगे भी बनते रहेंगे और मोशन में आने का सिलसिला मेरे यहाँ से स्टूडेंट्स का जारी रहेगा। अभी आप एक एग्जाम्पल बन चुके हैं। यस मैम, मैं अपने क्षेत्र में एग्जाम्पल बन चुका हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। यस। चलिए, और कोटा में कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्या सिखाया कोटा ने आपको यहाँ पे, जो आपका मोशन के साथ में जर्नी रही थी? तो वो सारी कोटा में फैकल्टी के साथ जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, वो सब एक्सपीरियंस दोस्तों का कैसे डिफाइन करेंगे? कोटा में वैसे जब आया था तो मैम आने के बाद में, जैसे जब आप रहने लग जाते हैं तो धीरे धीरे कुछ 2-4 दोस्त भी बन जाते हैं, जहाँ पीजी या आप हॉस्टल में रहते हैं। तो मेरे भी 1-2 दोस्त बन गए थे, और 2 दोस्त तो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं आज भी, उनका भी एक सिलेक्शन हो चुका है जी। इसी साल उसका सिलेक्शन हुआ है, 663 मार्क्स आए हैं मेरे एक दोस्त के। तो मेरे दोस्त बन गए। अब हम सब तैयारी करते थे, मोशन में ही थे हम। तो जब हम क्लास जाते थे, सर क्लास रेगुलर लेते थे, एक क्लास भी मैं नहीं छोड़ा था। क्लास में रेगुलर लेता था, टाइम टू टाइम जब क्लास स्टार्ट होती 15 मिनट पहले पहुंच जाना है। और सर बोलते थे कि जब आप यहाँ आ गए हो कोटा पढ़ने के लिए, तो आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए आए हो, तो आपको ऑफलाइन ही पढ़ना है। और क्लास रेगुलर आइए, डे 1 से लेकर के डे लास्ट तक टीचर के कॉन्टेक्स्ट में रहना है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नोट्स हमको दिए गए मैम, मतलब जो हमने लिखे थे नोट्स सर पढ़ाते हैं, उनसे बाहर नीट का पेपर हो ही नहीं सकता। एक सिंगल क्वेश्चन भी नीट से बाहर नहीं हो सकता। और जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं सब कुछ मुझे तो लगता है कि पेपर ही नीट का यहाँ के सर के नोट से बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक्चुअली सुमित से ये बात बहुत एंड में पूछने वाली थी कि वो क्या, हम जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, प्रिपरेशन करने आए हैं उनके लिए, या फ्यूचर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? लेकिन आई थिंक उन्होंने यहाँ की जर्नी में ही, कोटा में उनकी जो रही है मोशन के साथ में, फैकल्टी, क्लासरूम में, तो उन्होंने एक जिस्ट दे दिया आपको कि क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखें कि आप नीट क्रैक कर सकते हैं। अच्छा सुमित, ये कोटा की बात हुई, आपके रिजल्ट की बात हुई, क्योंकि उस वक्त हम आपसे बात नहीं कर पाए थे, तो हम जानना चाहते थे कि घर में क्या माहौल था। चलिए अब चलते हैं आपके मेडिकल कॉलेज। 1 साल हो गया है आपको। बिल्कुल। यूपी से ही, आप यूपी में ही आपको स्टेट मेडिकल कॉलेज मिला है। तो वो 1 साल की जर्नी कैसी है? मतलब अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या अनुभव हुआ है मेडिकल कॉलेज में? मैम कॉलेज जाने के लिए मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट था। तो जब एडमिशन हुआ हमारे कॉलेज में, तो जब मैं कॉलेज क्लास लेने के लिए गया तो हॉस्टल वगैरह हमें मिल गया, शिफ्ट हो गए तो हॉस्टल में। तो मैम जब कॉलेज भी हमारा काफ़ी अच्छा है और फैकल्टी वगैरह सब कुछ हैं। और मतलब जो न्यू कॉलेजेस बने हैं अभी, उनमें 19 में हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। और प्रेजेंट में 5th बैच हमारा उस कॉलेज में है। तो मैम कॉलेज काफ़ी अच्छा है, हम पढ़ते हैं जाकर के। सर शुरू में हेजिटेशन रही, नर्वसनेस रहा, जैसे नव्या ने बोला कि जो अनाटमी है तो उसे आपको डेड ह्यूमन बॉडी भी दिखाई जाती है बहुत सारे, तो वो फर्स्ट इनिशियल एक्सपीरियंसेस ये प्रैक्टिकल वाले कैसे रहे थे? शुरू में मैम जब मैं पहले दिन जब डीएच गया था तो हमको डेड बॉडी दिखाई गई थी।
तो उस दिन तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा था। हाँ हाँ तो पहले दिन कि कभी ऐसा देखा तो नहीं मैम। तो उसके बाद में धीरे धीरे आदत हो गई। पहले हम क्या था, डीएच में जब जाते थे तो मास्क लगा के जाते थे, लेकिन फिर सर ने बोला कि ये मास्क नहीं लगाना है। हमने फिर मन बना लिया कि फॉर्मेलिन एडिक्ट हो जाना पड़ेगा। फिर इसका मतलब अब कोई दिक्कत नहीं होती है, डेड बॉडी के सामने हम मतलब बिना मास्क के भी चले जाते हैं। तो जब हम कॉलेज गए मैम, जा करके मुझे पहले काफ़ी डर भी लगता था कि सीनियर वहाँ रैगिंग वगैरह, लेकिन हमारा कॉलेज बिल्कुल रैगिंग फ्री कैंपस है और कोई रैगिंग वहाँ पर नहीं है। लेकिन और टीचर के सामने भी नए जब आपकी स्टूडेंट नया होता है, जब हम गए तो काफ़ी हेजिटेशन होती थी मेरी, तो कभी कभी हार्ट बीट भी बढ़ जाती थी सर के सामने। अच्छा। आज भी मतलब टीचर के एचओडी सर हैं हमारे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर सर हैं, या जो जेआरस हैं, एसआरस हैं, या जो ट्यूटर हैं, अभी भी हम जाकर के डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकते। पहले हमारा कोई दोस्त सीआर है, उसको बताते हैं हमारा क्या प्रॉब्लम है, लेके जाते हैं साथ में। और कोई पढ़ने के रिगार्डिंग तो हम बात कर लेते हैं जेआर सर से कि कैसे पढ़ना है। शुरू में कुछ इतना नॉलेज होता नहीं है जी। तो बड़ों की, अपने सीनियर की गाइडेंस लेना, सीनियर का गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज में। यही सिखाया भी जाता है। और मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी हमेशा मेंटेन रहती है मैम। और यहाँ पर सीनियर का एक अहम रोल होता है कि आप जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सीनियर आपके काफ़ी काम आते हैं मैम। अगर कोई भी दिक्कत है कॉलेज में तो आपको सीनियर ही काम आएगा। सब आप डायरेक्ट जाकर के प्रिंसिपल्स को तो नहीं बताएंगे, प्रिंसिपल सर को तो या एचओडी सर को तो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, या फिर घर पर भी अगर बताएंगे तो इतनी जल्दी तो कोई हमें हेल्प करने के लिए, या घर का कोई पढ़ाई में तो कोई हेल्प कर नहीं सकता मैम। और यहाँ से ज़्यादा नीट का तैयारी मैं मानता हूँ कुछ भी नहीं है उसके सामने। वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। मैं यही पूछने वाली थी कि अभी पढ़ाई कम हुई है और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? अभी मैम अभी तो फिलहाल कुछ नीट से ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है मतलब? नीट से ज़्यादा, नीट तो हम कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं मानूंगा कि इसके सामने तो 1% भी नीट का नहीं है। नीट का पेपर क्या बहुत आसान आता है, कंपटीशन टफ है क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हैं। पेपर जो है बहुत आसान आता है जी। पेपर जब मैं तो ये कह सकता हूँ यहाँ जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज चलती है मैम, सर भी बोलते हैं, मैंने देखा भी है जी। उसका बहुत सबसे आसान पेपर जो है ना, उससे भी ज़्यादा आसान पेपर नीट का आता है। ओके। अच्छा ये बताइए सुमित, अभी कुछ एक इवेंट्स भी हुए होंगे, कोई ऐसे मेमोरेबल इवेंट्स है एक साल में जो कि आपके लिए खास रहे हों और आपको याद रह गए और आपने खूब एंजॉय किया उसको? हम जब शुरू से बताइए। यस मैम, 1 सितंबर से हमारी क्लासेस थी मैम और 15 दिन का ये फाउंडेशन कोर्स चलता है। 4 अक्टूबर से हमारे कॉलेज में फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था मैम। ओके। तो हमने उसमें काफ़ी इंजॉय किया था, करीब 4-5 दिन का प्रोग्राम और था। क्या था फेस्ट में, क्या क्या चीज़ें हुई? फेस्ट में मैम डे 1 में ओपनिंग सेरेमनी थी। हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर समी श्रीवास्तव सर, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद में फिर कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स हुए 2-3 दिन के अंदर। और उसके बाद में लास्ट डे में मैम समापन समारोह था, प्रिंसिपल सर आए थे उसमें। तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। एंड वाइट कोट सेरेमनी भी होती है आई गेस? हाँ यस मैम, हमारी जनवरी में वाइट कोट सेरेमनी थी और उसमें हमको एक कोट जो वाइट कोट जो होता है वो टीचर्स थे, कुछ हमारे एचओडी सर थे, प्रिंसिपल सर भी थे और एक कोई चीफ गेस्ट आए हुए थे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कोई डिपार्टमेंट के एचओडी थे। तो हमको एक स्टेथोस्कोप दिया गया था और एप्रॉन पहना करके उन्होंने हमारा सम्मान किया था। ओके। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है राइट? ये तो ये कि आपको अच्छा लग रहा है, एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है डॉक्टर। आप क्यों बनना चाहते थे डॉक्टर? ये थोड़ा हम ट्रैक से हट रहे हैं बट हम पूछना चाह रही थी मैं कि आपका क्या रीज़न था, क्योंकि हर किसी की एक अलग कहानी रहती है। बचपन से बनना था, बाद में इन्फ्लुएंसेस रहे। मैम डॉक्टर तो मैं इसलिए बनना चाहता था, जैसे कि ये जो मेडिकल फील्ड है इसमें सबसे ज़्यादा तो सम्मान मिलता है। बिल्कुल। सम्मान आपको वो हर चीज़ इसमें मिलती है जो किसी और फील्ड में नहीं मिल सकती। आप कंट्रीब्यूट भी बहुत डिफरेंटली, ह्यूमन लाइफ सेव करना। और एक डॉक्टर समाज का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इंसान होता है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो फिर वहाँ के बारे में बताइए, शेड्यूल एक साल में आपके क्लासेस का क्या शेड्यूल है? अपने लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं? दोस्त बने नहीं बने, कोई इमोशन से भी है क्या?
मोशन से मैम हमारे एक कोई सीनियर हैं। ओके। यस। ओके। तो यहाँ पे हमारे क्लासेस का शेड्यूल 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहता है, और बीच में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा ब्रेक रहता है। ओके। और मैम क्लासेस हमारा 3 सब्जेक्ट सब जानते ही हैं, फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री। ओके। 3 सब्जेक्ट रहते हैं। और आगे क्या सोचा है, स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचा है या अभी दिमाग में नहीं, या पहले से डिसाइड था? स्पेशलाइजेशन के बारे में मैम अभी तो मैंने कुछ डिसाइड किया नहीं, जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट होगा उस तरीके से मैं कुछ डिसाइड करूंगा। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको Yes, yes, पढ़ने ma'am. को मिलते हैं, फिर ही आप डिसाइड Yes, कर yes, सकते हो। और एक्सपीरियंस क्या आपको, ये जो मेडिकल कॉलेज का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन आप ग्रो हुए हैं, किस तरह का रहा आपके लिए अनुभव, किस तरह से आपको बदला है बेहतर तरीके से मेडिकल कॉलेज ने, वहाँ के अनुभव ने? मैम एक तरीके से अगर मैं कह सकता हूँ कि जैसे नीट की तैयारी के दौरान जी। उस समय तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरे ऊपर रहता था। जी। एक हर स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है जी। साइकोलॉजिकल प्रेशर। जी। तो उस समय में कोई इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाता, ना कोई ज़्यादा अच्छा बेटर फील कर पाता था। जी। तो जब कॉलेज गया, जब सिलेक्शन के बाद तो मैं मतलब बता सकता हूँ कि बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो जाती है। आप मतलब एक जो प्रेशर होता है वो हट जाता है, और जो आपको जानने वाले लोग होते हैं जो काफ़ी जिन हम तो फेस नहीं करते, लेकिन हमारे पेरेंट्स उनको फेस करते हैं। जी। तो जवाबदेही होती है एक तरीके से उनकी, क्या जब पता लग जाता है कि आपका बच्चा तैयारी कर रहा है नीट या जेईई किसी भी, आपके सिलेक्शन के बाद जब पता लगता है चारों तरफ, तो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे, जैसे आप एमबीबीएस कर रहे हैं जी। तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं कुछ लोगों की। तो सोचते हैं अरे बच्चा, मतलब सिलेक्शन के बाद लोगों को क्या पता, हमें पता होता हो कि वो सोचते हैं डॉक्टर बन ही गया है, लेकिन ऐसा नहीं है मैम। 4.5 साल मतलब 5 साल की जर्नी है, अभी तो कुछ भी नहीं है। मतलब अभी हमारा तो फ्रेशर भी नहीं हुआ है। ओके। तो अभी तो हम जूनियर हैं। हमें मेडिकल कॉलेज में अपने सीनियर्स के सामने या प्रोफेसर के सामने जा कर के, मतलब अभी तो इतना बोलने का भी तरीका अभी पता नहीं चला, कैसे उनके सामने बोलना है। हाँ, सीख रहे हैं मतलब सब कुछ अभी सीख ही रहे हैं हम। ओके। यस। और दोस्त बन गए हैं आपके, मतलब हाँ मैम, मेरे कैसे? कुछ वैसे तो सभी बैचमेट्स मेरे दोस्त हैं, जी। लेकिन हेल्प कुछ मिलती है हाँ, पढ़ाई में, कुछ नया सीखने में, अलग नज़रिया रखने में? यस मैम, मैं हमेशा जो है कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। जी। और मेरे कुछ 2-4 दोस्त भी काफ़ी अच्छे बन गए हैं, ओके। और हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। हम जी। क्लास के बाद जब शाम को आते हैं, जी। उसके बाद में फिर कुछ रहता नहीं, फिर अपना होमवर्क वगैरह या कुछ पढ़ाई करना होता है, या फिर बाकी हम हॉस्टल में काफ़ी मज़े करते हैं मैम। ओके। हॉस्टल में मैं कैसे बताऊँ, काफ़ी मज़े करते हैं। हाँ, सामने तो कोई हॉबी भी है जिसको परस्यू करते हैं, या फिर कोई गेम या ऐसा कुछ रहता है? हॉबी तो मुझे वैसे घूमना वगैरह पसंद है। तो नीट का जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद मैं घूमा भी था। हाँ। और प्रेजेंट में भी अभी कुछ समय पहले मैं नैनीताल गया था। जी। घूमना पसंद है, बाकी खेलने मुझे वॉलीबॉल पसंद है। ओके। Yes. ओके, तो वो भी एक एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है Yes, लाइफ ma'am. का, है ना? अच्छा ये बताइए सुमित, जब आप वहाँ पे गए, अभी आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है, Yes. तो जब वो जाएं, किस माइंडसेट को लेके जाएं, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए मेडिकल कॉलेज जाने से पहले, और जो अभी का टाइम पीरियड है जाने से पहले, उसको कैसे एंजॉय करें? तो थोड़ा सा उनको कुछ मैम बताइए। जाने से पहले तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेडिकल का फील्ड है ना, इसमें अपने सीनियर का रेस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। जी। रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है, और मतलब आपको बिल्कुल शालीनता के साथ, जी। डॉक्टर को एक गुस्सा कभी नहीं आना चाहिए। जी। क्योंकि मरीज अगर आएगा, उसकी हो सकता है दिमागी हालत सही ना हो, तो वो आपको गाली भी दे सकता है, बिल्कुल। हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब है तो आपको थप्पड़ भी मार सकता है, लेकिन आप तो नहीं मार सकते ना उसको। जी। तो सीनियर्स ये सब चीज़ें सिखाते हैं मैम। मैंने कॉलेज में जाकर ये देखा, तो कभी भी ईगो नहीं, मतलब अपने ईगो पे मतलब ऐसे नहीं लेकर आना चाहिए। तो रेस्पेक्ट जो है सीनियर्स की, प्रोफेसर की, प्रिंसिपल सर, मतलब जो भी हैं सीनियर्स हमारे, उनका रेस्पेक्ट करना सीखें। ओके। और यही मैं बोलना चाहूँगा। मतलब ये माइंडसेट रखना है कि आपको बहुत ही काम रहना है, यही mindset एंड अल्टीमेटली आपको प्रोसेस भी सिखाई देता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज में भी बताया जाता होगा। मैम अगर आप मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं या जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या जाएंगे, जी। तो आपको एक बात तो ध्यान रखनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी मैम। बिल्कुल। क्योंकि एक डॉक्टर को लाइफ लॉन्ग लर्नर होना पड़ता है। जी। क्योंकि अभी नई नई तरह की डिजीज, नई नई तरह की जी। मेडिसिन मार्केट में आती हैं, जी। तो आपको लाइफ टाइम
पढ़ना ही है मतलब इसमें। तो मतलब लर्नर होना इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. और कुछ एक जो चीज़ें हैं ट्रेड से आपको इनबिल्ट करने पड़ेंगे। Yes, sir. आफ्टर अ पॉइंट पेशेंस आपको Yes, चाहिए, है yes, ना, ma'am. काम में। आप मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे उतना ही आप इम्प्रूव कर पाएंगे, उतना ही आप पेशेंट आप जो है सही कर पाएंगे। अच्छा, और जो बच्चे अभी जाने वाले हैं, जो इनिशियली कुछ चीज़ें होती है कि ये बातें ध्यान में रखना, छोटी छोटी जाने से पहले ये करना चाहिए, जाते ही मेडिकल कॉलेज में ये दिक्कत आती है या हो सकता है ये ना हो वहाँ पे जो आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट की हो, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी बच्चे जाने वाले हैं नीट 2024 क्रैक करके मेडिकल कॉलेजेस में अक्रॉस इंडिया, उनको क्या बोलेंगे, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पहले से माइंडसेट लेके जाएं, एक साल ऐसा होने वाला है। कॉलेज में मैम फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी। फर्स्ट ईयर में मतलब टफ भी होता है। तो आपको, क्योंकि आप बिल्कुल नए नए होते जी। हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके कोई गार्जियन, काफ़ी बच्चों के गार्जियन भी डॉक्टर्स जी, होते जी। हैं या फिर कोई भाई बहन कर रहे होते जी। हैं, वो बता देते हैं। जिनके लेकिन वो नहीं जो है। जिनके नहीं है, जो बिल्कुल नए, जैसे मैं, मेरे घर में कोई है, मेरे घर में तो छोड़िए मैम, मेरे क्षेत्र में भी कोई भी नहीं था। जी। तो मेरे लिए जो सब चीज़ें बिल्कुल वहाँ गया था तो नई ही थी। हाँ। तो जैसे अगर कोई जब स्टूडेंट जाता है तो मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाइए कॉलेज में, और सबसे मेन चीज़ है आपको डिप्रेस नहीं होना है मैम, क्योंकि वहाँ सिलेबस इतना है कि आपको लगेगा मतलब यहाँ से रखेंगे तो आप ऊपर तक इतना ज़्यादा किताब, मतलब माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करके जाइए अपना, प्रिपेयर होके जाइए कि आपको पढ़ाई तो अभी भी करनी है और बाद में भी हमेशा करनी है। बाद में हमेशा करनी है, लाइफ लॉन्ग लर्नर आपको बनना पड़ेगा, मैंने बताया। तो पढ़ने से अगर आप जाएं तो मेहनत करना पड़ेगा, ये माइंड सेटअप करके जाना और है। शुरू में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कुछ आएंगी क्या एक साल में, जिससे उनको थोड़ा सा शुरू में क्या है, जैसे कि अब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है, जैसे हॉस्टल में जाएंगे तो कुछ मतलब खाने से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉब्लम बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, छोटी इनको मतलब इग्नोर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जा रहे हैं मतलब आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आगे भी लाइफ में प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, आपको फेस करना है प्रॉब्लम को। मतलब जो आपका पर्पस है उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उस तरह से आप ये कहना चाहेंगे। ओके। और आपका यहाँ पे कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस मोशन के साथ में, जब आपने तैयारी की, पढ़ाई की? यस, ओवरऑल वो एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ तो मैम, जैसे मोशन की टीम जो है बहुत ही मतलब अच्छी है, मतलब कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। मैं जब जाता था, जैसे कभी कभी मेंटली स्ट्रेस भी होता था, नीट में टेस्ट सीरीज चलती है तो उसमें कभी कभी स्कोर कम आता था, जा कर के हम सर से मिल लेते थे। अमित वर्मा सर हैं, आशीष वाजपेयी सर हैं, आशीष माहेश्वरी सर हैं, और PL सर हैं, ललित विजय सर हैं, और डॉक्टर शोभित पटेल सर हैं। तो सबसे मैं जाकर के मिलता था मैम, डाउट्स वगैरह भी पूछते, लेकिन उसके अलावा हम इसके बारे में पूछते, सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा सर, और मतलब कैसे मैं आगे बढ़ूँ, मतलब मुझे तो लगता है कि सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो सर समझाते थे, सर बोलते थे कि आपको डे 1 से लेकर के बेटा लास्ट डे तक लगे रहना है, और एक सबसे मेन चीज़ सर बोलते थे धैर्य रखने के लिए। मैं जो मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगा, मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगा, आप धैर्य रखिए। और हमारे टेस्ट ही चलती थी तो बेस्ट था हमारा J स्टार, तो मैम उसमें क्या है, जो बच्चे टॉप करते थे 2 को मेडल मिलता था, और मुझे कभी मेडल नहीं मिला था वो। और जिनको मेडल मिलता था वो भी मतलब कॉलेज में है अच्छे, लेकिन आज मैं भी कॉलेज। लेकिन वो मोटिवेशन का भी काम करता होगा कि मुझे भी लेना है, मिले नहीं मिले अलग चीज़ है, लेकिन आपके लिए उस मेहनत करते थे, वो मोटिवेशन था। वो भी एक तरीके से मोटिवेशन था। हम जैसे पढ़ते थे तो सब बोलते थे कि अरे यार हमें भी मेडल लेना है, तो अगले टेस्ट में और अच्छे से ट्राई करेंगे। तो फिर इम्प्रूव तो करते थे, बट वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। बहुत अच्छी बात बोली सुमित ने, आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, मेडल आपको मिले ना मिले, बट अल्टीमेटली उनको मेडिकल कॉलेज मिल गया, है ना। अच्छा सुमित, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स आपको लगता है, एक तो आपने बोला फैकल्टी के साथ बराबर आपका कम्युनिकेशन रहता था, आप मेहनत करते थे, मेडल भी चाहिए, वो सारी चीज़ें, एक प्रोसेस मेहनत का आपका था, लेकिन और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप क्रैक कर पाइए नीट का एग्जाम? मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सफलता के लिए, आपका परिवार है, दोस्त है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, तो आपके लिए पर्टिकुलरली क्या वर्क किया? मैम एक तो मेन चीज़ थी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पिताजी एक किसान हैं, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं कोटा आया हूँ तो जहाँ पर कोई गलत चीज़ में नहीं पढ़ना है और मेहनत करनी है मैम, मैं अपना 100% दूंगा। और जिस टीम के साथ मैं जुड़ा हूँ मैम, उस टीम के साथ भी मुझे मतलब कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पर मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर आप जो टीचर्स क्लास लेकर के जा रहे हैं, HOD सर हैं मतलब,
तो उनसे आप जाकर के मिल भी सकते हैं। अदर्स कोचिंग्स में क्या होता है, आप पता ही नहीं है कि वो यहाँ पढ़ा के गए हैं, तो फिर वो दूसरी क्लास में कल आएंगे पढ़ाने के लिए, नहीं आएंगे। यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ मुझे मोशन में यही लगी कि जिन टीचर से हम पढ़ते थे, क्लास में पढ़ा गए थे, वही हमको डाउट भी बताते थे मैम। और उनसे जाकर के कैसे भी हम अपना मेंटली स्ट्रेस कुछ हो रहा है तो वो भी बात कर सकते हैं जाकर के। ये सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ का पॉजिटिव मुझे लगा था। सुमित से मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करी थी, मैंने बोला बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपको मेडिकल कॉलेज भी मिला। उन्होंने बोला बिना गाइडेंस के मैम नहीं हो पाता, मेहनत कितनी भी कर दो। तो वो मुझे आपका बहुत अच्छी चीज़ लगी जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कैमरा ऑन होने से पहले भी। अच्छा ये बताइए सुमित, शुरू में जब आप आए थे कोटा, ये थोड़ा कॉलेज के अलावा इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत बच्चे अभी कोटा आ रहे हैं, कुछ आसपास राजस्थान से, कुछ बाहर के स्टेट से, कुछ स्ट्रगल्स भी रहे होंगे। क्या थे और कैसे फेस किया आपने उन सबको? कोटा में जब मैं पहली बार आया था, तो जैसे कि जब कोई भी आता है तो बिल्कुल नया होता है, तो आपको कभी कभी लगता है कि यहाँ पर हम कैसे टॉलरेट करेंगे मैम जी। तो यहाँ पर जब आप कोटा कोई भी आ रहा है तैयारी करने के लिए, तो आप ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो फैकल्टीज़ है ना, जो जिस टीम से भी आप जुड़ने जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। या उसका एकेडमिक स्टाफ हो या उसका नॉन एकेडमिक स्टाफ हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उनको बताइए, तो सबका सॉल्यूशन मिलता है। ताकि फाइनेंशियल से लेकर के आपको एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, हर तरीके की हेल्प आपको मिलती है किसी कोचिंग में। हाँ, मतलब आपके जो भी मेंटर्स है, आपकी जो भी फैकल्टी है, आपको जाना है, उनसे कम्युनिकेशन करना इम्पोर्टेंट बात होती है। अच्छा, दूसरी बात, शुरू में ही सुमित ने कहा था कि वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो उसके बारे में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कैसी जर्नी होती है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उनको, और थोड़े स्ट्रगल्स क्या हिंदी मीडियम के साथ में बच्चों के जो होते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप एड्रेस करना चाहेंगे? जैसे कि हिंदी मीडियम के में क्या होता है, सबसे बड़ा बैरियर लैंग्वेज बैरियर का आता है जी। जैसे काफ़ी बच्चों के दिमाग में भी होता है, मेरे भी दिमाग में था कि इंग्लिश मीडियम से ही ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं नीट जेई जैसी एग्जाम्स में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बैच में भी करीब 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से ही पढ़ करके आए हैं। मैं भी ऑलरेडी हिंदी मीडियम से हूँ। और तो हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है, आप आकर के तैयारी स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे टीम बोलती है आपसे वर्क करने के लिए, वैसे ही करना है, और कोई फालतू दिमाग अपना नहीं लगाना है जी। अगर आप फालतू दिमाग लगाएंगे तो फिर काम भी फालतू ही होगा फिर जी। मतलब आपको अंडर गाइडेंस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है और वो कई सालों से ये अलग अलग बच्चों के साथ में कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। पर मेन चीज़ में हम पढ़ने से ज़्यादा हमको ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, और ये सिर्फ एक जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, जो सिलेक्शन करवा चुके हैं, करीब 18-20 साल से पढ़ाने वाले टीचर यहाँ पर हैं, तो वही बता सकते हैं जी। ये तो हुई टीचर्स की बात, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपसे बोलें कि जो भी बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, चाहे वो अभी प्रिपरेशन करने आए हैं या करने वाले हैं, उनसे क्या कहेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए, व्हाट दे शुड डू, और क्या क्या चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, कि आपको इस चीज़ को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए सबके लिए? आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर, आपको कोटा में अगर आ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए आए हैं तो क्लास तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है मैम। सबसे मेन चीज़ क्लास है, और आपको क्लास लीजिए और रेगुलर उसका जो पढ़ाया गया है, उसका जिस दिन जो पढ़ाया गया है उसी का ही रिवीजन करना है। रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता जी। और एक चीज़, जिस सिस्टम से आप जुड़ गए हैं, तो जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जहाँ पीजी या हॉस्टल में आप रहते हैं, वहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो अदर्स कोचिंग्स के भी हैं। आप तो ट्रस्ट कीजिए, आप जिस सिस्टम से जुड़ गए हैं, आपको ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। जैसे आप रहते हैं, वो कोई अलग तरीके की बात कहता है, दूसरा कोई अलग तरीके की बात कहता है, तो आपको किसी को सुनना नहीं है। यहाँ पर आपको अपने गोल पर फोकस करना है, और 8-10 महीने आपके पास रहते हैं, आपको 8-10 महीने बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी है, और रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। यानी खुद की गोल पे फोकस और बाहर की नॉइस को कट आउट करना, ये आपने बोला। अच्छा सुमित, अभी जो है 1 साल आपको हो गया है मेडिकल कॉलेज में, आपको थोड़ा सा ये बताइए कि आसपास के एरिया में अभी क्या माहौल है? कुछ बच्चे हैं जो आपको देख के इंस्पायर होके तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और फैमिली का कैसा रिएक्शन मिलता है, और किस तरह के आसपास के लोगों से भी किस तरह आपको रिसीव करते हैं? अभी कुछ चेंज आया है क्या? यस मैम, बिल्कुल। और आप क्या महसूस करते हैं उसके बारे में? पहले तो जैसे जब मैं कभी जब अपने गांव जाता हूं कॉलेज से, तो कुछ लोग कहते हैं, डॉक्टर कह के भी बुलाते हैं, लेकिन मतलब
मुझे ऐसा अभी तो कॉलेज पहुंचने के बाद तो अभी ऐसा फीलिंग आता नहीं है। जी तो लोग जो है पहले से तो कोई भी नहीं था इतना रिस्पेक्ट, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जी और जिनको ऐसे अब अपने बच्चे करियर के बारे में मतलब पूछने के लिए आते हैं मेरे घर, जी। मुझसे जब मैं घर होता हूँ, जी। या मेरे पिताजी से भी पूछते हैं लोग। और कुछ लोग मुझसे पूछ कर यहाँ कोटा आए भी हैं तैयारी करने के लिए। अभी भी मैं आया था तो जी। 2 मेरे दोस्त हैं, उनको एडमिशन कराने के लिए मोशन में ही आया था। जी जी। तो सुमित ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं ज़िंदगी में मेहनत करने के बाद, तो आप सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी नहीं बदलते बल्कि आसपास के लोगों की ज़िंदगियों को भी टच करते हैं। कभी आप उनको एज अ गाइड बात करते हैं और कभी सामने से भी आपको वो इज्जत दी जाती है। Yes, है ना, लोग yes. आपको उस नज़र से देखते हैं और आपको मानते हैं। वो एक क्रेडिबल होता है उनके लिए कि अगर वो कर सकते हैं तो मेहनत से कोई भी कर सकता है, राइट गाइडेंस से कोई भी कर सकता है। सुमित, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज या फिर कोई भी एक्सपीरियंस है, कुछ भी बात है जो हमसे रह गई हो, आप शेयर करना चाहते हो बच्चों के साथ में? मैम मेडिकल कॉलेज जाकर के जैसे जब अब सिलेक्शन हो जाता है, आप मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो आपको जो फीलिंग्स होती हैं मतलब एक धीरे धीरे ऐसे डॉक्टर वाली फीलिंग आने लगती है। वैसे वैसे आप कर जाते हैं, जी आके फर्स्ट ईयर क्रॉस करेंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लेकिन आपके नाम के आगे डॉक्टर जो है 4.5 साल बाद ही लगता है जब आप इंटर्न होंगे। तो जी आपको फीलिंग क्लास में या वहाँ कैंपस में तो नहीं आएगी, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ आपको फीलिंग्स आती है, क्योंकि वो लोग बात करते हैं, डॉक्टर भी बोलते भी हैं। जी आप स्टूडेंट्स होते हैं, एप्रॉन अगर आपने एप्रॉन पहन रखा है जी। तो आपके जो है जो सामने वाला है वो आपको डॉक्टर ही मानकर चलता है कि आप डॉक्टर हैं। जी, वो मोटिवेट करता है कहीं ना कहीं और बेटर Yes. करने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको। यस मैम, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ, अगर किसी की हमारी समाज की हमसे एक्सपेक्टेशन है जी तो हम भी मतलब अच्छे से अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे मैम। जी। एज अ इंडिविजुअल आपको किस तरह से बदला है और किस तरह से बदल सकता है एक अच्छा मेडिकल कॉलेज या एक अच्छा आईआईटी, एक अच्छा संस्थान का है? जैसे एनवी सर भी कहते हैं कि ज़रूरी भी है कि आपका अच्छी डिग्री हो क्योंकि आपको जॉब, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं। तो आपके लिए आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है कोई भी अच्छा कॉलेज? मैम जैसे अच्छे कॉलेज का तो काफ़ी महत्व होता है, और मेडिकल और आईआईटी इस समय का प्रेजेंट में अगर मैं अपना यहाँ तक की व्यू बताऊँ आपको, मतलब ऐसा है कि यहाँ कैरियर सबसे ज़्यादा सेफ है मैम इस लाइन में। जी आप मेडिकल फील्ड में चली जाइए या फिर आईआईटी में चली आइए, बिल्कुल सबसे ज़्यादा सेफ आपका कैरियर जो है आज 2 ही चीज़ों में आपका जो बचा हुआ है। जी तो अगर आप कर जाते हैं अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भविष्य में कोई परेशानी होने वाली है। ओके। और अंत में आगे फ्यूचर क्या देखते हैं अपने लिए? क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है? अकेडमिक है, नॉन अकेडमिक है, क्या थॉट्स चलते हैं दिमाग में? Yes. पढ़ाई के अलावा भी क्या और चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्या आप परस्यू करना चाहते हैं, वो सब बताइए। मैम अभी तो मुझे मतलब मैं बताऊं तो काफ़ी कुछ सीखा नहीं हूँ, बहुत कुछ सीखना है मुझको। हाँ, मैम समझने की कोशिश Yes. कर रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही है मेरी मेडिकल जी, फील्ड में। जी। तो बहुत कुछ सीखना है और अच्छे से हम मतलब पढ़ेंगे तो पीजी में अच्छे से सिलेक्शन भी हो जाएगा। पीजी में एमडी एमएस जो भी मुझे करने का होगा तो वो करना है। जी। और अच्छे से आगे मैंने सोचा है कि मतलब अच्छे डॉक्टर बने, समाज में जाएं, लोगों को हमसे फ़ायदा पहुँचे जी। और सोशल वर्क भी हम करें लोगों के लिए, जी। यही है। तो सुमित से आज हमने बात की, जो कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस बात का और एक एग्जाम्पल भी कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं और साथ में राइट गाइडेंस होती है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, है ना? सुमित, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहेंगे कि आप ज़िंदगी में जो भी करें, जो भी सीखें, जिस तरह का आपका धैर्य है, जो आपने बिल्कुल पकड़ के रखा है, जो आपको बताया गया मोशन से भी, और आगे भी पेशेंस रिक्वायर्ड है। हमें लगता है कि आप बहुत दूर तक जाएंगे और अपने आसपास ही नहीं बल्कि देश में एग्जाम्पल बने आने वाले समय में। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।